नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है टेक विद तिवारी जी। आज हम लोग बात करेंगे Realme 2 Pro जो 8GB वाला वेरिएंट है मेरे पास, यानी Realme 2 Pro। उसमें बहुत ऐसे जो प्रॉब्लम है वो अभी मैं फेस कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि आपको संडे को एक इसका डिटेल्स में वीडियो मिलेगा कि जिसमें क्या मुझे असुविधा हो रही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो पर बने रहिए, मुद्दे पे आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बात कर रहे हैं हम कि Realme 2 Pro में बहुत सारे ऐसे बग्स हैं या कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट का एरिया है जहां पर Realme वाले को फोकस करना होगा। सबसे पहला जो मैं एरिया बताना चाह रहा हूं, जहां मुझे मेजर प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे कि मैं प्रीवियस में बहुत सारे दूसरे मोबाइल यूज करता हूं तो उसे कुछ इशू नहीं होता है, बट यहाँ पर इशू हो रहा है। जैसे अगर आपके पास मैं अगर यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन में यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा होपफुली, हाँ, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन का जो मैसेज आता है या कुछ आता है तो उसको अगर आप राइट स्वाइप करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो दो ऑप्शन दे देगा, या डिलीट करो या तो फिर इसके जाके अपने सेटिंग में इसको ऑफ कर सकते हो या इसके बारे में ज्यादा देख सकते हो। तो ये आता है जो नोटिफिकेशन का जो पैनल में जो इशू आ रही है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अभी ऐसा जो सोल्यूशन होता है कि यहाँ से आप नोटिफिकेशन से ही आप इसको रिप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत कुछ ऐसा जो प्रॉब्लम है नोटिफिकेशन टॉगल में, यहाँ प्रॉब्लम है, ये मेजर हमको लगता है। इसके बाद जो इसका सेकंड में बात करता हूं, इसका बैटरी आता है। जी हाँ, बैटरी 3500 mAh की होने के बावजूद अगर इस मोबाइल को अगर मैं बोलूं तो ये एक दिन भी नहीं चल रहा है। अगर मैं स्क्रीन ऑन टाइम बात करूंगा तो इसमें तो दिखाता नहीं है स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिलता है, बट मेरे ही अगर हिसाब से बात करते हैं तो मैक्सिमम मुझे 4 आवर्स मिल रही है इसको स्क्रीन ऑन टाइम। जैसे कि मैं अपने जो ट्रेवलिंग होता है, मेरा जो ऑफिस आवर्स होता है उसमें मैं ट्रेवलिंग करता हूँ, तो जाने टाइम आधा घंटा और आने टाइम 1.5 आवर का मतलब मैक्सिमम मेरे एक साथ स्क्रीन ऑन टाइम मिल सकता है, यानी 2 घंटा मैं पकड़ सकते हैं कि आप लगातार चलाता हूँ। फिर भी अगर ये मोबाइल मुझे एक दिन का बैटरी नहीं निकाल के देता है तो बहुत इशू है। तो बैटरी का जो ऑप्टिमाइजेशन है ये इतना तकलीफदेह है तो आप बता नहीं सकते। इसके अलावा बात करते हैं तो इसमें अगर कभी कभी ये क्या होता है, ऐप क्रैश हो जा रहा है। ऐप क्रैश तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें 8GB वेरिएंट का जो रैम मॉडल है ये, इसके अलावा 660 प्रोसेसर है। ये दो चीज़ होने के बावजूद इसमें कभी कभी रैम का वजह से या किस वजह से इसमें एप्लीकेशन क्रैश हो जा रहा है। तो ये एक जो मेजर एरिया है जो मैंने 3 बताया, यहाँ बहुत मुझे तकलीफ हो रही है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसा कि मैं बताता हूँ। अगर आपने फुल जूम कर लिया है अपने कैमरा सेक्शन में, लाइक मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर कैमरा सेक्शन की बात करता हूं तो अगर मैं फुल जो पूरा जूम कर लेता हूं तो ये पिक्चर का, अगर मैं यहां पर डायरेक्ट आपको दिखाऊं तो पिक्चर का क्या हालत है, पूरा एकदम गंदा पिक्चर आता है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो नॉर्मल जूम में मान लीजिए तो एकदम अच्छा चलता है, लेकिन अगर मैक्स जूम आउट कर देते हैं तो यहाँ स्क्रीन का रिजोल्यूशन इतना अच्छा होने के बावजूद यहाँ पर आपको स्क्रीन फटा हुआ मिल जाता है, यानी जो स्टिल फोटो है वो अच्छा नहीं आता है। तो ये बहुत एक मेजर एरिया है जहां पर मुझे प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ रही है इसका बैक लेके। बैक यहाँ पर ग्लास फिनिशिंग दिया गया है, प्लास्टिक का बॉडी है, लेकिन यहाँ स्क्रैच बहुत जल्दी आ रहा है। इसलिए मैंने अभी आपको चेक कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लेकर लगा के चलता हूँ। अब स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं, बैक प्रोटेक्टर में लगा के चल रहा हूँ, फिर भी लेकिन स्क्रीन का जो पीछे का जो ग्लास प्रोटेक्शन हमारा स्क्रैच बहुत जल्दी आ रहा है। तो इसके लिए आप भी अगर मेरा बात अगर से सहमत है तो इसको बैक एस लगा कर चलें। बात करते हैं इसके जो अलग समय जो माइनर एक प्रॉब्लम मुझे फेस करने में मिलता है, वो है इसका कोई एप्लीकेशन सर्च करने के लिए ये जो कलर ओएस है ये उतना मुझे जम नहीं रहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बग्स है। अगर आप एक एप्लीकेशन को यहाँ पर, जैसे मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इस मोबाइल में कैलकुलेटर का ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कैलकुलेटर का एप्लीकेशन है, बट अगर आप देखिए आप सेटिंग में जाके अगर इसको आप सर्च करते हैं तो ये यहाँ पर दिखाता नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे इशू है जो कि इसमें मिल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है ये सब चीज़ों से। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट और मेजर मुझे जो यहाँ लगता है, यहाँ पर इसका डेटा का सिक्योरिटी लेके बहुत इशू है। कुछ दिन पहले मैंने ट्विटर पे देखा भी था, कुछ ट्वीट आए थे जिसमें से ये बोला जा रहा था कि इसमें डेटा सिक्योरिटी बोल के कुछ नहीं है। जैसे क्या होता है कि अगर अपने मोबाइल से अगर आपने इसमें कुछ डेटा है तो आपने पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रख दिया है या प्रोटेक्टेड है, तो वो अगर कोई दूसरा आएगा और दूसरा मोबाइल से अगर आप इसको क्लोन कर लिए तो
वहाँ पर वो विदाउट पासवर्ड ये आपका सारा डेटा ले सकता है। या आपने जो भी आपका जो मोबाइल को सर्वर नहीं बोल सकते, यहाँ पर सिंपल बोलिए कि यहाँ पर उसको वो अपने स्क्रीन से इसको मॉनिटर कर रहा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। यानी जो डेटा सिक्योरिटी लेकर यहाँ पर एक अपडेट आना चाहिए, जो कि होपफुली नेक्स्ट अपडेट में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मेरे को फील हुआ है। और इसके अलावा अगर बात करें, ये जो 660 प्रोसेसर है, इसमें फास्ट चार्जिंग का कैपेबिलिटी का ये प्रोसेसर है, बट अगर मैं इसमें फास्ट चार्जिंग वाले चार्जर से चार्ज भी करता हूँ बट ये चार्ज नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत सारे ये इशू है इस मोबाइल में। आशा करता हूँ कि ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो Realme वाले के पास पहुंच गया होगा, और आने वाले अपडेट जो कि सुना ही जा रहा है कि जल्दी जल्दी अपडेट एक पुश हुआ है बैटरी लेके, लेकिन उसमें ये सारे बैटरी जो अपडेट है यानी जो बग्स है उसको फिक्स करने के लिए कुछ अपडेट देके ये ठीक कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो में बहुत कुछ बता पाया तो जरूर से इसे लाइक और शेयर करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्यूचर में ऐसे अच्छे वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय बाय।